प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम और आगे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों में जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए हैं, हमारी तैयारी के लिए हैं और परमेश्वर ये चाहते हैं हम तैयार हो जाएं। मेरे प्रियो, आज हम 13वीं आयत पे आएंगे, प्रकाशित वाक्य 5:13, और वहां लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो कुछ उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग होता रहे। लंबी आयत है। यहाँ पर एक प्रेजिंग हो रही है, यानी परमेश्वर के और यीशु मसीह के लिए एक महिमा युक्त शब्द निकल रहे हैं। लोग उन्हें आदर दे रहे हैं और ये सबसे बड़ी चीज है जो वचन में यहाँ पर लिखी हुई है। और लिखा है, फिर मैंने, यूहन्ना जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? फिर मैंने, यानी वो एक सीन खत्म हो गई और आगे अब वो जो देख रहे हैं वो क्या है? फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने स्वर्ग में, पृथ्वी बाद में है, पहले स्वर्ग में, मैंने स्वर्ग में और सब पृथ्वी और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, यहाँ पे स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे यानी तीनों चीजों का वर्णन है, स्वर्ग का, पृथ्वी का, अधोलोक का। और यहाँ पर तीनों जगह जो चीज हो रही है या जो बातें कही जा रही हैं उनको आगे लिख रहे हैं वो, और सृजी हुई वस्तुओं को, सब सृजी जो बनाई हुई हैं वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है और उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक तीनों में से जो आवाजें आ रही हैं वो बस एक बात के लिए आ रही है, धन्यवाद। जहां हमने 12वीं आयत में छोड़ा है वहां भी धन्यवाद ही लास्ट वर्ड था। परमेश्वर को हर चीज धन्यवाद ही देती है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो इतना अच्छा है कि उनको सिर्फ धन्यवाद ही दिया जा सकता। और हम मनुष्य परमेश्वर को सिर्फ एक चीज दे सकते हैं और वो है धन्यवाद, थैंक्स। और ये हमारी हर सांस, हमारे चंगाई के लिए, हमारे को मिली हुई हर आशीषों के लिए और उन वचन के लिए जो हमें परमेश्वर ने दे रखा है, एक ही बात आ रही है, धन्यवाद। मेरे प्रियो, धन्यवाद शब्द जो निकलता है वो किसी को भी आनंदित कर देता है। हमेशा जब लोग चर्च में कोई चीज गिफ्ट करते हैं, स्पिरिट से पास्टर धन्यवाद देते हैं, तो क्या होता है? जो लोग वहां बैठे हैं वो सुन रहे हैं और उनके मुंह से भी वही शब्द निकलते हैं, धन्यवाद। भजन संहिता में जो 2 शब्द लिखे हैं वो ये हैं कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो यहाँ जो लोग धन्यवाद कह रहे हैं वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। और वही वचन ये भी आज्ञा दे रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना एक अजीब सी परमेश्वर के प्रति आदर है। और परमेश्वर को
जब आदमी थैंक्स देता है, धन्यवाद देता है, तो परमेश्वर इस बात से खुश होते हैं कि जो मैंने उसको दिया, उसने उस चीज को आदर दिया और मुझे आदर दिया। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। अब यहां पे भी यही लिखा है कि स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक में से जो आवाज निकल रही है, वो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए निकल रही है। हम सब के पास बहुत ज्यादा धन्यवाद का कहना चाहिए विषय रहता है। हम हमेशा धन्यवाद कह सकते हैं परमेश्वर को हर उस बात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, जो वो करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। कि हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद 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 ही कहना है। और मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूं कि जो धन्यवाद चढ़ाता है परमेश्वर को, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, महिमा करता है, और वो ही परमेश्वर के राज के योग्य भी ठहरेगा, क्योंकि वो धन्यवाद दे रहा सब बातों की, और वो परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन कर रहा है जो उन्होंने भजन संहिता में अपने लोगों के लिए दी है। तो बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको इस बात को अब आज गिठान बांध लेनी है कि जब स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक उन्हें धन्यवाद देता रहता, तो हमको भी हर समय हर बात में जिस चीज को लेके चलना है वो है परमेश्वर को धन्यवाद देना। अब हम लोगों के पास जो कुछ भी घर में है या सर छुपाने की जगह है, ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट है परमेश्वर के हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमको इतना दिया है और हमें परमेश्वर को इसके लिए हमेशा धन्यवाद ही देना है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें कि हमें अपने जीवन में जिस बात को लेके अब आगे बढ़ना है, वो है हर बात में, हर समय, हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। हम जानते हैं प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं, समय बहुत कम है। अभी एक प्रचारक को मैंने कहते सुना कि वो द्वार पे खड़े हैं, कभी भी अपीयर हो जाएंगे, कभी भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ेंगे, और तब लोगों के लिए क्या लिखा है, वो छाती पीटेंगे। कौन लोग? जो आज प्रभु से दूर हैं, दुनियावी चीजों में इन्वॉल्व हैं, और जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ दुनिया और उसकी समान चीजें हैं। उन्हें परमेश्वर से लेना देना नहीं है, ना परमेश्वर से कोई मतलब है। वो अपने लिए जीते हैं। जो परमेश्वर के लिए जीता है वो हर समय, हर बात में, हर एक चीज में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद ही देता रहता है। लेकिन जो अपने लिए जीता है उसे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो बस एक ही चीज याद रहती है, वो ये कि अपने लिए क्या करना है, अपने जिस्म के लिए क्या करना है, अपने भविष्य के लिए क्या करना है। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, पर चिंता कल की है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमको ये सिखाना चाह रहा है कि जब ये सारी सृष्टि मिलकर परमेश्वर की बनाई हुई धन्यवाद चढ़ा रही है, बलिदान चढ़ा रही है, तो हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाना है। और फिर 13वीं आयत में लिखा है कि समुद्र और सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ उसमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है, यानी दोनों को हमें धन्यवाद देना है। जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर बैठे हैं। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, सिंहासन पे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और पृथ्वी पर से जो एक आवाज और जानी है वो है मेमना, मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह। अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुम्हें छोड़ के अब जा रहा हूं। यूहन्ना 14:3 में लिखा, मैं जा रहा हूं
तुम्हारे जगह तैयार करने आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं वहां पर हूं, जब तक तुम जो कुछ यहां से प्रार्थना में मांगोगे, मैं वहां पिता के पास तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए रहूंगा। कितना बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए मेरे प्रियो, कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य में होके प्रार्थना करें और प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगे और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब आज जरूरत है हमको उस बड़ी चीज की कि धन्यवाद ही चढ़ाना है परमेश्वर को और मेमने को। मेमना यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक बात कही कि तुम मांगो, इसीलिए वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों कहा गया ये? मत्ती 7:7 पे लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो दिया तभी जाएगा जब तुम मांगोगे। तो जब हम धन्यवाद के साथ इस बलिदान को चढ़ा के परमेश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, बीमारियों के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेंगे। और प्रभु यीशु के नाम से मांगेंगे तो वो रिकमेंड करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा मांगेंगे तो वो वही मुंह से निकलवाएंगे जिसकी आवश्यकता है, और परमेश्वर के यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में एक वर्ड है कि परमेश्वर के सामने बहुत बक मत कर। बहुत बड़ी प्रार्थना, बहुत ज्यादा परमेश्वर के सामने बक करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन कहता उन्हें मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, वो ये जानते हैं और वो तुम्हें देंगे। तो मेरे प्रियो, आज जो जरूरत है वो ये कि जब स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, तो हमें परमेश्वर को तो धन्यवाद देना ही है, यीशु मसीह को भी धन्यवाद देना। हम लोग हमेशा परमेश्वर को ही सब कुछ कहते, सुनते, करते हैं। यीशु मसीह के लिए हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कहते, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कहती। जबकि आज जरूरत है हम सबको कि हम परमेश्वर को, परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पुत्र को और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ परमेश्वर तक पहुंचाएं। तो मेरे प्रियो, आज यहां लिखा है कि धन्यवाद इसका, उसका सिंहासन पर बैठा है और मेमने का, और फिर उसके बाद क्या करना है? आदर देना है, आदर देना है। आज प्रार्थनाएं लोग कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं। वो समय लोगों के जीवन से हट गया जब घुटनों के बल होते थे। प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं गतसमनी के बाग में तो मुंह के बल गिर के कर रहे हैं, और परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, घुटनों पर भी नहीं आ रहे हैं। कैसी अजीब सी परिस्थिति है मेरे प्रियो कि इस समय वचन के द्वारा हम वचन से बहुत दूर हो गए। यहाँ पर आदर देना है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और आदर के साथ साथ एक काम और करना है हमको, उन्हें महिमा देनी है। तो हम महिमा कैसे दे सकते हैं मेरे प्रियो? महिमा हमेशा जुबान से होती है, कर्मों से होती है, और ये दोनों चीजें हमारे दी हैं परमेश्वर ने। अपनी जुबान से हम उसकी महिमा कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं, हमदो सिताइश कर सकते हैं और आदर दे सकते हैं। हमने बताया कि आदर के लिए हम घुटनों पे आए, वो सबसे बड़ा आदर है कि हम परमेश्वर को दे रहे। तो लिखा है आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। अब स्वर्ग में यही तो कहा जा रहा ना कि उनका राज्य युगान युग रहे। अब वो राज्य जो आ रहा है वो युगान युग रहेगा, फिर कभी दुनिया नहीं बनेगी।
सब खत्म होने जा रहा है। स्वर्ग में युगानुयुग राज्य है। जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, मनुष्य बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, तो यहाँ पे प्रभु को भेजा, वो स्वर्ग का राज लेके आए। युगानुयुग के लिए स्वर्ग का राज आया। जब वो जाने लगे तो मत्ती 28:20 में वो बोल के चले गए कि पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये युगानुयुग के लिए दिया गया है। जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के संग है, यह युगानुयुग के लिए है। युगानुयुग का मतलब है युगों पर और युग। अब कोई टाइम नहीं बाउंड है उसके लिए। कई हजार साल हो सकता है, कोई नहीं कुछ जानता, पर युगानुयुग तक रहे। होने दीजिए मेरे प्रियो कि हम अपने लाइफ में परमेश्वर को धन्यवाद भी दें और आदर भी दें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं और हमारे जीवन से वो यही आज उम्मीद करते हैं कि हम इन तीनों चीजों में परमेश्वर के संग लगे रहें। परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आप सबों के संग जीवन भर रहे, जब तक हम लोग जिंदा हैं, और हमेशा अपने जीवन में इन 3 बातों को लेकर चलें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती रहें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हम सब विनती प्रभु यीशु के नाम से मांग रहे, आपके लिए आशीष मांगते। प्रभु यीशु, आप इस आशीष को दें और हमारी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करें। आमीन, आमीन।